चिल्ला रही है? ऐसे चिल्ला रही है जैसे पड़ोस के देश ने बम डाल दिया हो। बम नहीं, मैंने तुम्हारे गिलास में सोडा डाला। सोडा? सोडा क्यों डाली? नहीं तो क्या घासलेट डालने का था? अबे तेरी तो... नहीं, मैं क्या कहती हूँ, तुम तो रोज ऐसे सोडा डाल के पीते हो नहीं? अरे बगैर भेजे की खोपड़ी, ये ठर्रा नहीं है, इम्पोर्टेड विस्की है। तेरे बाप ने कभी देखी है? नहीं देखी। अरे इसमें सोडा डाल के पीऊंगा ना किक लगेगी ना घेर चढ़ेगा, सीधा रिवर्स गियर में टन 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 टन। अभी तुम तो रोज नई नई बोतल बदलते हो, तो मुझे कैसे पता चलेगा तुमको कभी किक लगता है, कभी गियर बदलते हैं, कभी टन टन होते हैं। ये मालूम होना चाहिए कि मर्द कब पीता है, क्या पीता है, कैसे पीता है, ये जानकारी रखना भारतीय नारी का सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी है, समझी? ये ले ये पकड़। मैं ना छोटी थी ना तो रोज क्रिकेट खेलती थी। जैसे एक घर में दो किचन नहीं होते हैं ना, वैसे एक घर में दो ब्रेन नहीं होने चाहिए। अगर तेरी खोपड़ी में ब्रेन है, ये ब्रेन वाली खोपड़ी नीचे कर, ऊपर कर, इधर देख। कितना ही? बे, इज्जत से बोल। अभी इज्जत से ही बोला है, वो बे वाला बे नहीं बोली मैं। हम लोग गुजराती में दो को बे बोलते हैं। तो हिंदी में बोल। दो। और ये? एक। एक और दो मिलाकर कितने हुए? 3। नहीं, 4। अरे ये 4 कैसे हो सकते हैं? 2 और 1 को मिलाकर 3 ही होते हैं ना? वो तेरे स्कूल के हिसाब से होता होगा, ये तेरा मर्द का हिसाब है। बोल, एक और दो मिलके 4 होते हैं, बोल कितना? 4। या वेरी गुड। और आखिरी सांस तक हिसाब ध्यान रखना, समझी? ये दरवाजा बंद कर। और सुन, ये नौकरी करने का जो तूफान तेरे मन में उठा है ना, उसको मन के अंदर ही समाधि बना ले, तो इस घर में समाधि बना दूंगा तेरी। ये बंद करे सुन, कीप इट अप, नहीं तो एक घप सीधा। तू गलती पे गलती करती रहे और मैं पत्थर की तरह खामोश रहूं। तूने मुझे समझ क्या रखा है? आइंदा अगर तूने कोई गलती की ना, तो तेरे को और तेरे मास्टर को ना रामपुरी चाकू से खलास कर दूंगा। रबाक रबाक। देखो बोल देती हूँ, मुझे कुछ भी करने का करो। रामपुरी चाकू से, रावणपुरी चाकू से, जो भी चाकू से मारने का मार देने का, लेकिन मास्टर के बारे में कुछ नहीं बोलने का। मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। वो हमारे लिए हमारे घर के साईं बाबा है। हाँ। साईं बाबा? हाँ। हमारे घर का? अरे मास्टर ने तेरे को 2000 रुपए उधार दिया ना? अरे मेरे पीने का खर्चा नहीं 1 महीने का। इतने से पैसों में हमारे घर का साईं बाबा बनता है, तो मैं 10 साल से तेरे को पाल रहा हूँ, 4 बच्चों की माँ का टाइटल दिया हूँ। तो मैं कौन हूँ? लफंगा हूँ, लोफर हूँ, जोकर हूँ, तेरे बाप का नौकर हूँ मैं। आड़ा तेरा मुंह क्या कर रही है? सर हिला के डबल एक्शन कर रही है क्या? एक थप्पड़ मारूंगा, मुंह का तबेला बना दूंगा, पैर काट के रोड पे फेंक डालूंगा और मुंडी काट के दरवाजे पे लटका दूंगा, समझी? सुन, आइंदा अगर तेरे मन में मास्टर का ख्याल भी आ गया ना, ये दोनों हाथ काट के सिग्नल पे बिठा दूंगा और वादा के भीख मांगना, 12 आना दे, 4 आना भी नहीं देगा कोई। चल बोल, अंडा ले क्या? किसका लाऊं? मर्गी का लाऊं? नहीं, हाथी का ला। अभी हाथी का तो अंडा होता ही नहीं है ना। बच्चा पकड़ो, नंबर 1, नंबर 2 पकड़ो, that's great। छोटे पकड़, शाबाश, पकड़ो, वेरी गुड। ये तेरे लिए है, पकड़। कैसी है साड़ी? अरे एकदम मस्त साड़ी है। इतनी महंगी साड़ी तो मेरे माँ बाप ने भी नहीं पहनाई मुझे। तेरे माँ बाप का नाम मत लेना, ये तो एक पंच दूंगा ना, दांत उखड़ के किचन में गिरेंगे। क्यों? याद है तेरे को नई नई शादी हुई थी हमारी, सुहागरात के दिन लुंगी लाई थी भीख मांग के पड़ोस से, पीछे से फटी हुई। अरे मर्द चाहे जितनी भी गालियां दे, मर्द मर्द होता है। वो तो देखो, अभी मैं एक बात बताऊं, तुम गाली देते हो ना, जब नौसे में होते हो तो भी गाली देते हो, बाकी तो स्वभाव एकदम मक्खन जैसा है। दिलदार हो ना एकदम। चल सिगरेट जला, चल। ठीक है। मैं क्या बोलती हूँ, ये जो सब सामान है, पैसे कहाँ से आए? पैसे कहाँ से आते हैं, मर्द कहाँ से लाता है, ये पूछने का अधिकार औरत को नहीं है। तुम्हारा काम ये है कि हम जो कमा के लाते हैं उसमें झपटो, जैसा कुत्ता बिस्कुट को देख के झपटता है, समझे? क्या? भो, भो। ये क्या है? कुत्ता।
तू क्या कॉमेडी कर रही है मेरे सामने? नहीं, मैं आपको समझा रही हूँ कि मैं समझ गई। भू, कुत्ता। ये पागलपन करेगी ना तो तेरा मुंह फोड़ कर रख दूंगा मैं, समझे? चल जला। अरे ये क्या रख दिया मुंह में? सिगरेट मुंह में नहीं रखूंगा तो कान में रखूंगा। चल जला। मत रखो इसको, मुंह में मत रखो भाई। ज्यादा नखरा करेगी ना मुंह में बम लगा के उड़ा दूंगा तेरे को। वही तो कह रही हूँ मैं, उड़ जाओगे उड़ जाओगे। चल जला। मैं कहती हूँ निकलो, निकलो इसको मुंह में से बाहर निकालो। मैं कहता हूँ जला। उड़ जाओगे। जला। बाबा नहीं, पति पति पति। जला। पति 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 पति। विमला, अगर हमारा काम जैसा सोचा वैसा हो गया ना, तो हम इस भूत बंगले को छोड़कर लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स में लोखंड का मकान बनाएंगे। अरे लोखंड का मकान? ये इलेक्ट्रिक वायरिंग में लीकेज होगा तो करंट लगेगा। चुप चुप बोल और दुआ कर। अगर काम हो गया ना, तो मैं राजा और मैं रानी। रानी नहीं, महारानी। अरे क्या कर रही हो? 4 जन्मों तक नहीं, 7 जन्मों तक मैं ही आपकी पत्नी रहेगी। अरे 7 जन्मों तक? तेरे सीरियल के लॉटरी पर हर बार मेरा ही नंबर लगेगा। फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, भगवान से बात करता हूँ। चलेंगे? अबे उठ। मैं तो जा रहा। अरे रुक तेरे भाई क्या? तू कौड़ी की औरत, तेरे को तो मैं। अरे हट जा यार। क्या बोली? मेरी बात तो सुन। क्या बात करी तू मैडम की तरह नौकरी पर बंधन की जाएगी और मैं हिजड़े की तरह घर में बैठ के बर्तन मार दूंगा? ये क्या कर रहे हैं आप? आज सवाल जवाब के मूड में नहीं हूँ सिस्टर। इसका तो खून कर डालूंगा और इसका ब्लड ग्रुप का पता लगाऊंगा कि किस जानवर का खून है इसके अंदर। आज तूने सोए हुए शेर को अपने बालों से झिझोड़ के उठाया है। आज तेरे को दुनिया से नहीं उठाया ना, तो मेरा नाम भी। क्या कर रहा है? अबे रुक, तू रवि छोड़ यार मेरे को तू। अरे कोई बचाओ। बड़ी आए मर्द और मर्दांगी की बातें करने, अपनी पत्नी के सामने एक सच बोलने की औकात नहीं है तुम्हें। अपू मेरे को मारती है, इसको समझाना यार। हाँ? अंजलि, this is too much, too much, मगरमच्छ, stop this much ऐसे। अरे मर्दों को कई परेशानियां होती है, इसका मतलब ये है कि वो हर चीज आके औरतों को बताएगा। रुको। अरे ये सारी की सारी आग वो सामने रहने वाली झुमरी की लगाई हुई है। उसकी वजह से हमारा घर मैदानी जंग बन गया है। एक दिन मौका देकर इसके घर की गैस लीक करो और माची जला के फेंक दो। हम किसी के बहकावे में नहीं आए हैं। आप मर्द लोगों से घर गृहस्थी नहीं चली तो हमने मजबूर होकर इस घर की दहलीज को पार किया है। कोई है ना, इनको अक्ल वाली घास खिलाओ। अगर हम लोग टाइम पे नौकरी पर नहीं जाते ना, तो तुम्हारे बच्चे लोग ऐसे रास्ते पे भीख मांगते होते। भीख मांगी तेरी तरफ खड़ी रहे। मेरे जूते में डाल खाने वाली जबान चलाती है। मुंडी काट कर रख दूंगा, पेट काट कर रख दूंगा, टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। बच गई। काट के फेंकोगे? काटो, मैं भी देखती हूँ। काटो। सिस्टर 1 मिनट। तू ये नौकरी छोड़ देगी नहीं? तुम सारा कर्जा चुका दो, हम नौकरी छोड़ देंगे। यूं 2 महीने में सारा कर्जा चुका देंगे जी। चुटकियां बजाने से कर्जा नहीं चुकेगा। करके दिखाओ 2 महीने में। ओहो, पति को चैलेंज कर रही हो? हाँ यस। अच्छा देख लेना, पति की बात ना मानकर जो तुम नौकरी कर रही हो ना, एक दिन तुम खुद पछताओगी और तुम्हें खुद एहसास होगा कि हम सही थे और तुम गलत। और अगर तुम्हें ये पछतावा नहीं हुआ तो हम भी मर्द की औलाद नहीं। एक दिन तुम भी नहीं पछताए और तुम्हें भी ये एहसास नहीं हुआ कि तुम गलत थे और हम सही, तो हम भी भारतीय नारी नहीं। हम भी साबित कर देंगे कि हम भी बहुत कुछ करके दिखा सकती हैं। देख लेंगे। हाँ देख लेना। देख लेंगे क्या? हम तुम्हें दिखा देंगे। हम भी तुमको दिखा देंगे। जाओ। चैलेंज। चैलेंज। यस, चैलेंज। चलो। ये लोग अंदर क्या कर रहे होंगे क्या मालूम। हाँ, आज बहुत देर हो गई है। ओहो, हम लोग को बहुत लेट हो गया। छोटे क्या कर रहे हैं डैडी? डैडी रवि अंकल और विजय अंकल रवि अंकल के घर में कुकिंग कर रहे हैं। क्या बात है, हमारी नौकरी मिलने के 1 हफ्ते बाद ये लोग इतने बदल गए। अरे वाह। उसमें ऐसा ही नहीं, हम लोग कमाने को जाते हैं,
तो वो लोग भी शर्माते होंगे ना फुकट में खाना खाने को। चलो देखते हैं। यार चावल में पानी डालूं या पानी में चावल डालूं? अरे अप्पू छोड़ यार, अगर आइटम अच्छा लगा तो हम और बच्चे दोनों साथ मिलकर खाएंगे। हाँ। और जो अच्छा नहीं बना वो कुत्ते को डाल देंगे। हाँ, अगर कुत्तों ने रिजेक्ट किया ना तो ये खाना अपनी पत्नियों को खिलाएंगे। अच्छा, तो आप लोगों की नजरों में हम कुत्तों से भी गए गुजरे हैं? हाँ, अच्छा, तो चुपके चुपके हमारी बात सुनी जा रही थी? हाँ, सुन लिया हम लोग ने। तुम कितने कुत्ते टाइप के आदमी हो ने वो मालूम पड़ गया। ये मुंह बंद करे तो मुंह तोड़ दूंगा। दाल में मसाला डालने की तमीज नहीं है, मगर मुंह से मिर्ची निकलती है, मिर्ची। मैं दाल में मसाला डालूं या काला ग्रीस डालूं? पहले तू ये बता कि तू इतने बजे तक थी कहाँ? हम लोग बस में जा रहे थे तो एक बदमाश आदमी ने मुझे देख के ऐसे आंख मारी। उसको मैं ठिकाने पे लाई ना, इसीलिए हम लोग को देर हो गई। अच्छा, इधर इधर इधर। क्या है? अपनी सड़ी हुई रोमांटिक लाइफ के सर पर हाथ रख के कसम खा, क्या उसने सचमुच तेरे चेहरे पे देख के आंख मारी? हाँ, आंख मारी। अबे हराम खोर साले कमीने, 15 साल पहले आंख क्यों नहीं मारी बे? कम से कम ये मुसीबत तो मेरे गले न पड़ती। क्या बोला? और एक बात ध्यान से सुन लो, हम मर्दों को औरतों से खिचखिच करने का टाइम नहीं है। तुमसे किटकिट करने के लिए हमारे पास भी टाइम नहीं है। ये क्या है हाथ में? ऐसे ऐसे कर रहे हो? ये चावल है, चावल। हाँ। अरे ये चावल नहीं है, ये कौन की है? ये आदमी खाएगा ना तो पेट पे गड़बड़ हो जाएगी। और ये क्या है? ये सब्जी बनाने का तेल। मिस्टर, ये तेल नहीं है, कैस्टर ऑयल है, एरंडी का तेल। इसे सब्जी में डाल के बनाओगे ना तो लूज मोशन हो जाएंगे, समझे? ये तो 100% नमक होगा, गारंटी के साथ। 100% नमक? हाँ। चूहे मारने का सफेद पाउडर है। खाओगे ना तो सीधे ऊपर। मारेगा क्या? ले इसको खिला, खा तू। सुनो, औरतों का काम औरतों को करने दो। हाँ, मर्दों के बस का रोग नहीं है ये, समझे? ऐसी क्या देख रही है रे? तू समझ क्या रखी मेरे को? पीकर फेंकी हुई खाली बोतल समझ रखी क्या मेरे को? इस अप्पू खोटे को? हैं? फोन पे हुक्म चलाती है। एक महीना काम ने के इतनी चर्बी चढ़ गई और मैं सालों तेरे को पाला पोसा, मुझे कितनी चर्बी चढ़नी चाहिए? बोल। रेवा दे। ऐसे फोकट में खाना नहीं खिलाया मुझे। मैंने भी न दिन देखा न रात देखी, ऐसे जानवरों की तरह काम किया मैंने तेरे लिए। तब जाके मुझे 2 वक्त खाना खिलाया। भौंकस नहीं करने का मेरे साथ, बोल देती हूँ। बहुत बड़ा पहाड़ बना दिया तूने, इंडिया को अमेरिका बना दिया। अरे जा, तेरे जैसे मतलबी आदमी के लिए मैंने जितना काम किया है ने, उतना काम मैंने अगर इंडिया के लिए किया होता ने तो कब से वाजपेयी जी ने मुझे दिल्ली से बुला लिया होता और 33% कोटा में से एमपी की टिकट भी दिला दिया होता। कितना कष्ट उठाया मैंने तेरे जैसे फालतू आदमी के लिए। तूने जब भी बुलाया मैंने आकर तेरे पैर दबाए। तूने जब दारू पी मैंने उसमें सोडा डाला। अरे यहाँ तो कि जब तूने मेरे मुंह पे सिगरेट का धुआं छोड़ा है, मैंने उसकी बात को सेंट समझ के सूंघ लिया था। बोल, जितना बोलना है बोल। मैं तेरे थोबड़े की हिस्ट्री बदल दूंगा, देख ले। लोग तेरे इतिहास पूछेंगे तो बता नहीं पाएंगे। बताने लायक मैं रखूंगा नहीं तेरी तो। मेरे को धक्का मारती है। आज तू तो खल्लास, तेरी तो। रुक जा डैडी, मेरी माँ को हाथ लगाया तो दूंगा धोबी पछाड़। क्या बोला बे बकरी के बच्चे? ए बाबा, मेरी माँ को हाथ लगाया तो फोड़ डालूंगा। अगर तू फिर कहेगा तो सड़क पे मारूंगा। अबे बहुत समझ के बैठते मर रहा बाप को। अब मैं समझा तूने बैट क्यों खरीद के दी इनको। अंदर ही अंदर पिल्लों की गैंग बनाकर मेरे खिलाफ भड़का रही है तू। अब मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। तेरे को कब, कहां, किस वक्त, किस तरह उड़ाना है मैं डिसाइड करूंगा। अब सुन ना मेरे दिमाग का धमाका, तेरी तो। अबे कुछ नहीं कर रहा बेटा, कुछ नहीं कर रहा, मैं अकेली मिलना। टेंशन, इधर हांगकांग भेजो, इधर सामान भेजो, इधर भेजो। सब्जी, एक मिनट बात करनी थी। क्या बात है? एनी प्रॉब्लम? सर, हम तीनों के पति बिल्कुल बेरोजगार हैं। हाँ। सारा दिन घर पे बैठे रहते हैं। हाँ। सर, सुना है आपकी एक मोटर कंपनी भी है? हाँ है। अगर हमारे पतियों को वहाँ कोई भी नौकरी मिल जाती तो आपकी बड़ी मेहरबानी होती सर। अरे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? नौकरी तो थी
मगर आज ही 3 आदमियों को भर्ती कर लिया हमने। सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। साहब जी ट्राई तो करो। आप कोशिश करोगे जगह निकल आएगी। क्या भाई तू समझा नहीं? सर, वरुण मोटर्स में 10 साल काम करने का एक्सपीरियंस भी है उन तीनों को। वरुण मोटर कंपनी? जी सर। क्या नाम बताया आपने पति का? रवि। मेरे पति का नाम विजय। माय हस्बैंड नेम अप्पू खोटे। इन तीनों ही को तो मैंने नौकरी दी है। क्या? सच? आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी है हम पे, बहुत एहसान है आपका। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी जाके तीनों को डिसमिस करता हूँ। डिसमिस? ऐसा क्यों? लेकिन क्यों सर? अभी नौकरी दिया, ऐसा पता चला हम लोग के पति लोग डिसमिस कर दिया। हाँ। पति? अरे तुम्हारे पति हैं इसलिए नहीं, वो तीनों कमीने कमबख्त इतने झूठे हैं। मालूम है तुम्हारे बारे में क्या क्या बताया? साहब, इस पहले जन्म में हम लोग कितना कष्ट उठा रहे हैं कि ऊपर वाले से कहकर हम बाकी के 6 जन्म कैंसिल करवा लेंगे। सब घर में खाने का एक दाना नहीं है। हाँ। और मेरी पत्नी साहब, मैं बताता हूँ, इसकी पत्नी के साथ वो हुआ है कि ये बेचारा बता भी नहीं पा रहा है। क्या? इसकी पत्नी की दोनों टांगे सिलाई मशीन के पहियों में जाकर कटा हुआ खरबूजा हो गई है सर। अपने आप को संभालो भाई, संभालो। अरे तुमको देखकर तो मेरी आंखों में आंसुओं की बाढ़ आ जाएगी। मेरा दफ्तर है यार, बह जाएगा। तुम्हारे साथ क्या हुआ भाई? क्या नहीं हुआ साहब? एक तरफ मेरी पत्नी को मेरी नौकरी की टेंशन, दूसरी तरफ उसे स्टोव में हवा भरने की टेंशन। वो स्टोव में हवा भरती गई, नौकरी की टेंशन। वो स्टोव में हवा भरती गई, टेंशन ही टेंशन। वो स्टोव में हवा भरती गई, नौकरी की टेंशन। हवा टेंशन, हवा टेंशन। हवा निकल गई सर। फिर क्या हुआ? दिया बुझ गया। दिया बुझ गया? मेरे ही घर का दिया, मेरे ही घर की दहलीज के सामने, मेरे ही आंखों के सामने बुझ गया रे। अबे मिसाल मत दे, सीधे शब्दों में बताना। वही समझ में नहीं आ रहा ना। स्टोव फट गया, मेरी पत्नी की दोनों आंखें चली गई, वो अंधी हो गई। अब बोलो, क्या तुम अंधी हो? छी छी छी, कैसे है हमारे पति? मेरे पति के लिए कुछ नहीं बोलने का हो। मेरा पति मुझे मारता है, दारू पीता है, गाली देता है, लेकिन ऐसा झूठ को भी नहीं बोलते है। मेरा पति तो सोना है, सोना। कौन? वो कम हाइट वाला? वो गुटका? वो कबूतर? कबूतर। उससे बड़ा लफंगा मैंने पूरे इंडिया में नहीं देखा। साहब, मेरी नौकरी चली गई। इस दुख में मेरी पत्नी अपने हाथों से ढोकला बना के खा के मर गई साहब। ढोकला? ढोकला खा के कोई मरता है क्या? वो पतिव्रता नारी साहब ढोकले में जहर मिला के खा के मर गई साहब। गॉड! आत्महत्या? सुसाइड? इट्स ए क्राइम, इट्स ए क्राइम भाई। ये तो बेचारी चारों बच्चों को मेरी जान पे छोड़ के चली गई साहब। कितने? 4 बच्चे? हाँ, 4। मैं आपको 2 चांस दे रहा हूँ साहब। या तो मुझे आप नौकरी दीजिए या फिर चने का आटा दे दीजिए साहब। चने का आटा? चने के आटे से मैं ढोकला बनाऊंगा, उसमें जहर डाल के चारों बच्चों के साथ थोड़ा थोड़ा खा के चला जाऊंगा साहब। नहीं नहीं नहीं, ये तो आत्महत्या है। सोच लीजिए साहब, मेरी औरत की आत्मा के लिए जान दी जाता ना आप, तो मुझे नौकरी दीजिए। अगर आपने नौकरी नहीं दी तो मेरी औरत की चंचल आत्मा चुड़ैल बन के इसी ऑफिस के चारों ओर भटकेगी साहब, भटकेगी साहब। अरे दे दी नौकरी, दे दी भाई, दे दी। अबे अप्पू खोटे, मैं इतनी जल्दी मरने वाली नहीं हूँ। तू मुझे मुर्दा बनाकर शमशान घाट भेजना चाहता है? हाँ? अरे मेरे से पहले तू जाएगा शमशान घाट, और तेरी इंश्योरेंस पॉलिसी पे मैं 100 साल आराम से जीऊंगी। बस करो विमला, क्या कहती जा रही हो ये सब? सॉरी सर, वो क्या है, नौकरी नहीं है ना, इसलिए परेशानी में ये सब झूठ मूठ की कहानी बना दी होगी उन लोगों ने। आप हमारा चेहरा देख के उन्हें माफ कर दीजिए ना प्लीज। माफ कर दूं? अरे आज पत्नी मर गई बोल के मेरे यहाँ नौकरी हथिया ली, कल मैं मर गया बोल के मेरी फैक्ट्री हथिया लेंगे। मैं उनको छोड़ने वाला नहीं। रास्कल फेलोस। नहीं सर, आप प्लीज उन्हें नौकरी से मत निकालिए सर। सर प्लीज सर, हमारे खातिर उन्हें एक बार माफ कर दीजिए प्लीज। हाँ सब्जी, माफ कर दो उन्हें। अरे क्या कर रही है, क्या कर रही हो? माफ कर दो। ओके ओके ओके, आप लोगों का मुंह देख के मैं उनको माफ कर देता हूँ। थैंक यू। वरना उन भिखारियों को मैं पुलिस के हवाले कर देता। रास्कल्स। थैंक यू सर, आप बहुत महान हो। थैंक यू सर। ठीक है। हाँ
अच्छा हो ना, मान गए वो? हाँ, हमारे दिमाग से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। हाँ। उन्हें नौकरी मिल गई, अब हमसे वो लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। हाँ बाबा, देखो हम दोनों मिल के कमाएंगे ने तो डबल इनकम होगी है, घर में डबल सुख मिलेगा हमको, हर जगह समाज में हम लोगों की इज्जत बढ़ेगी, वरना बेइज्जती है। और मैं क्या कहती हूँ, मेरे पगार में से मैं तुमको 1000 रुपया दे देगी, मस्ती करना उसके साथ। लेकिन देखो मेरे को नौकरी छोड़ने के लिए मत बोलना मेरे राजा। चुप, हाथ निकाल। 1 महीना नौकरी करके तुम मुझसे कितनी दूर हो गए तेरे को पता है? अब जरा ढील छोड़ूंगा ना तो तू कटी पतंग हो जाएगी। चक्कर नहीं, ये चोरी है, रामपुरी है, समझी? अपना मर्डर करवाने वाली ऐसी बहकी बहकी बातें करेगी, ये पिछले महीने मैंने सपने में देख लिया था, इसलिए कह रहा हूँ अब मुझे भाषण मत दे, तेरा मर्डर का समय आ गया है। और ये रामपुरी है ना, मैंने स्पेशली रामपुर से बनवा के मंगवाया है, ये तो घुसेगा तेरे पेट में और निकलेगा झुमरू की से। समझी? मंगलसूत्र ना, ये तो चिता में जलेगी ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कल सूरज निकलने तक तूने नौकरी की बात की तो रात की चंद्रमा देख नहीं पाएगी तू। ये वार्निंग नहीं है तेरी तो। अभी छुरी मारी नहीं मैंने, क्या खाली रिहर्सल किए देख, समझी? गुड मॉर्निंग। आज तुम लोगों को अपना पति कहते हुए हमें शर्म आ रही है। अपनी पत्नी को मारता है? मैं तेरी चटनी बना दूंगी। ए, सपोर्ट करती है क्या? हाँ। मैं तेरी चटनी बना दूंगा तेरी तो। ये ले नींबू की चटनी, ये ले आम की चटनी, तेरी तो। ये आदमी तो ऐसे मारता है जैसे भैंस का ना डंडा मारते हैं। अरे भगवान करे तेरे ना ये सब दांत टूट जाए, तेरे ना हाथ में कीड़े पड़े, तेरा ना मुंह ऐसे वाकड़ा टिकड़ा हो जाए, तेरे पैर ना ऐसे टेढ़े हो जाए, तेरे सब बाल गिर जाए और लोग तुझे टकलू टकलू बोले, और फिर जब तू रास्ते में ऐसे भीख मांगेगा नहीं तो कोई तुझे भीख भी नहीं देगा। जा भीख मंगवाई मुझसे, भीख मंगवाएगी मुझसे। अरे भिखारन, अब बाहर निकल, घर के बाहर निकल, घर में कदम नहीं रखना, तेरी तो निकल। बचाओ मुझे इस गुंडे पति से बचाओ। अरे बंधु बंधु क्या कर रहे हो? कोई औरत को इस तरह मारता है क्या? खल्लास कर डालूंगा इसको। मारता है औरत को इस तरह क्या? मारूं इसको तो मारूंगा। खड़ी रख। अरे अबे क्या कर रहा है बे? अरे ये मेरी औरत है, इसको मारूं काटूं चलाओ। तू कौन है? अरे कोई खरीद लियो क्या इनको? अरे खरीद लियो, कोनो भेड़ बकरी है? अरे औरत है, क्या कर रहे हो? ये मेरा घर का मामला है, तू हट जाएंगे। तो घर में सुलझाओ बंधु, घर में सुलझाओ। अरे मैं रोड पे सुलझाऊं, मार्केट में सुलझाऊं, असेंबली में सुलझाऊं, तू है कौन बीच में बोलने वाला? अरे असेंबली कहाँ से आ गई? फैमिली है। देखो एक मिनट, एक बात सुनो, एक बात हमको अच्छा नहीं लगता। देखो पति पत्नी का जो चक्कर होता है, जब प्रेम करते हैं आपस में तो दरवाजा खिड़की बंद कर लेते हैं, बाबू बत्ती बुझा देते हैं, और उसी पत्नी के साथ जब झगड़ा करते हैं तो बताओ 20 घर का बत्ती जला देते हैं। हमको बिल्कुल अच्छा नहीं। अरे मैं 20 घर का क्या 20 मोहल्ले का बत्ती जलाऊं बुझाऊं, तू है कौन बीच में? बंधु हमारी एक बात सुनो। देखो हमारा क्या है? क्या है तुम्हारा? हमारा ये है कि हम पहले मुलाकात करते हैं, फिर प्यार की बरसात करते हैं, फूलों की बरसात करते हैं, उसके बाद हम मुक्कालात करते हैं। अरे देखिए, गर्दन का लचका हमें पुलिस से बचाया इसलिए हम कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, आपको समझ लीजिए। ये हम मर्दों और औरतों का मामला है। इसको क्या आता है औरतों को हैंडल करना? इसको तो आता खाना पकाना और कपड़े धोना। अब देखिए हम बहुत कुछ और धुलाई कर लेते हैं, और कभी कभी तो बगैर पाउडर के धुलाई करते हैं। बगैर पाउडर जी? ये कौन सी धुलाई है? वो भाभी जी ने देखी है उस दिन। भाभी जी आपने देखी है फ्री में हमारी फ्री स्टाइल कैसी लगी? जरा बताइए। नहीं जरा बताइए। अरे देखिए आप अपने औकात में रहिए, वरना क्या? अरे वरना एक बार फिर से हम आपका हाथ जोड़ते हैं यार। जाओ अपनी औरत से सलवार कमीज धोना, अगर कम पड़े तो मेरा कमीज पैंट पे ले जाना। अबे ओए, सड़े हुए टमाटर की फुफुंदी वाली चटनी, बासी कड़ी के बास मारते हुए बेसन, जमाने के बिगड़े हुए फैशन, जले हुए आलू की कालक, कीड़े पड़े हुए पालक, फिटकरी की फिटकार, औरतों की धुतकार। देख कैसे खड़ी करता हूं मैं तेरी खाट और कैसे लगाता हूं मैं तेरी वाट। ले घंटाप, ले घंटाप, ले घंटाप, ले घंटाप, ले घंटाप। चल तू तो अब मालूम है तेरे को, हम पहले मिलिट्री में काम करता था। मैं भी मिलिट्री में था। क्या करता था मैं? तू मिलिट्री में? ये सब मेरे को मालूम है, मैं मिलिट्री के होटल में था। तो मिलिट्री होटल में क्या काम करता था? दारू की खाली बोतल ले आता था। अबे तो बोल ना, भंगार का काम करता था। ये मारता का कोई प्रॉब्लम है तो चलना, साइड में चल के सॉल्व करते हैं। गुड आइडिया। अच्छा साइड में आइए। आइए आइए आइए। जाने दो इसे। क्या कर रहे हो? अरे सजन वाली करंट भाई है। झुमरिया फिर बोल रहा है, फिर बोल रहा है तेरे
तो जाने दो, हम कहते रहे ना, जाने दो। और कुछ बोलना है आपको? मेरा हो गया ना? तुमको कुछ बोलना है? वो जाओ। नहीं बोलना है तो चलो। तुम लोगन का मरना है का? हाँ, इनका मुंह लग रहे हो। जानत हुई कौन है? कौन है? पहले मिलिट्री में थे, फिर गुंडागर्दी साफ करने के लिए गुंडा बन गए। इनके आने से गुंडा अपना एरिया बदल देते थे, पुलिस वाले अपना ड्यूटी बदल देते थे। इनका मुंह नहीं लगो, ये तो हर दुनिया बदल देंगे। चलो सजनवा। अरे कहाँ चले? जान से मार डालेंगे हम इनको। जाने दीजिए भाई साहब, छोड़ दीजिए इन्हें, हम माफी मांगते हैं। वो बस देखा, ऐसी होती है औरतें, ये होती है औरतें। और एक ये है, अरे हमको क्या पड़ी किसी के झगड़े में पड़ने के लिए? वो तो हमने देखा कि इनको मार रहे थे तो हम आ गए। अरे एक लड़की अपने मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र डालकर अंधविश्वास के साथ बगैर कुछ सोचे समझे किसी अनजान परिवार में चली जाती है, तो उस लक्ष्मी को, उस सर के ताज को इन लोग पांव का जूती समझ लेते हैं। हमारी पिटाई तुम हिट फिल्म की तरह देख रही थी। इज्जतदारों के साथ झगड़ा करोगे तो ऐसे ही होगा। मेरे घर में रहकर मेरी पत्नी होकर तुम उसकी तरफदारी करती हो, तो जाओ उसके पास। अरे मैं क्यों जाऊं उसके पास? अगर तुम इस घर में रहकर मेरी इज्जत नहीं कर सकती तो तुम्हें रहने का कोई अधिकार नहीं। चलो यहाँ से। मम्मी अभी मत जाओ। मम्मी कुछ नहीं, चल हट इधर आ। अरे देखती क्या? चल रास्ता ना आप। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो। अरे गुंडे को लाके पिटाई कराई तूने। अरे इस घर के आजू बाजू में क्या गली में भी नजर आई ना तो हड्डी पसली तोड़ के कुएं के बाजू में काट दूंगा तेरे को, समझे? अबे हट जाओ, मम्मी निकले। चल 50 किलो संगे मरमर से तराशी, सुराईदार गर्दन वाली, इनकी खटिया खड़ी करने वाली गुलाबी पंखड़ी, आजा, स्वागत है, आजा रे। तो ये तुम्हारा कुटिया ये है? कुटिया नहीं है, ये प्रेम नगर है और इस प्रेम नगर की तुम अप्सरा हो। अरे किसी टपोरी छोकरी को उठा कर लेकर आए हैं लोग और तारीफ तो ऐसे कर रहे हैं जैसे वो मैडम हो। बोलो, तुम्हारे आने से आंगन में बाहर आ गई है। काम समझ में आ गया क्या? अच्छा, काम वाली बाई लाए हैं। सुनो, तुम दिन में काम वाली हो और रात में घर वाली। हाँ। अरे तेरी माँ ने तुझे जन्म क्यों दिया? तू सबसे पहला काम, ओके। मेरी एक बच्ची है, इनके 4 बच्चे, उनको नहलाना, धुलाना, कपड़े पहनाना और स्कूल भेजना। बिल्कुल वैसे ही जैसे सौतेली माँ और ध्यान भेजती हो। रहे, हमारे बच्चों के सपने में भी असली माँ नहीं आनी चाहिए। ओके, नहीं आएगी। मैं आऊंगी। और जब हम लोग सुबह ऑफिस के लिए जाएं, तो सुनो जी कहते हुए गेट तक आना और गाल पे एक झटकेदार चुम्मा देना। इंडियन चुम्मा, इंग्लिश चुम्मा या फ्रेंच चुम्मा? दिन में तो कुछ भी कर, लेकिन रात में हम तीनों की रानी है, समझ गए ना? रात में हम तीनों के बीच में बैठ के गिलास में भर के अपनी आंखों से पिलाती जा। अरे आंखों से क्या, अपने दोनों हाथों से पिला, लेकिन उसको जहर पिला दे तो झंझट ही मिट जावे। ये ज्यादा भंकस करी ना, जहाँ तू खड़ी है वहाँ समाधि बना दूंगा तेरी। अरे जा। अरे यार, उसको तो पसीना आ रहा है यार। जाके अंदर से पंखा लिया यार, पंखा लेके आ रहा हूँ। देख, पंखा ला रहा है। अरे मैं अभी बाजार जाता हूँ, ठंडा रूह अफ़ज़ा लेकर आता हूँ, शरबत। एक मिनट जा यार, जल्दी जाता है, वेस्ट मत कर यार। सुकेशनी, तू दिन भर तीनों के घर में काम कर और रात को तीनों की आंखों में धूल झोंक कर सीधे मेरे घर आना, फिर अपन करेंगे टिंग टांग टिंग टांग टिंग। अबे ओ काले मुंह का बंदर, बहुत उछल कूद कर रहा है। ठहर, मैं तेरा थोबड़ा फोड़ती हूँ अभी। किधर है? ये अभी। अरे विमला, क्यों जी? हाँ जी, घर में तुम्हारा वाइफ नहीं जी? कल तक तो थी, लेकिन आज पड़ोस के मास्टर के साथ निकल गई है। क्या बकवास कर रहा है तू? अभी मैं तेरा थोबड़ा फोड़ती हूँ, देखना। पति की जो इज्जत है ना, वो गई हवा खाने। आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। सलाम मर्द पे हाथ उठाती है तू, आज मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा साली। आजा साली, अरे टुकड़े टुकड़े करके फेंक डालूंगा, समझे? तू क्या मेरे टुकड़े टुकड़ा करेगा? मैं तेरे को खलास करेगी। अरे संगे मरमर की मूरत, काली बिल्ली। भाग नहीं तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे मेरी बात सुन। अरे वो भागे ना, चली गए क्या कर रही है? अरे बड़ी प्लास्टिक मार, अरे पैर पे लगा रे।
अप्पू खोटे। डंडे से मत मार, ये बाल्टी है। मैं बावड़ी में कूद जाऊंगा, मैं कूद जाऊंगा। नहीं कूदूं, आता नहीं कूदता। अरे नहीं मत अरे अरे मुझे किधर गया? हे चिपकली की औलाद, बाहर निकल। किधर जाके चिपक गए दीवार पे? आज मैं तेरा पीछा छोड़ने वाली नहीं हूँ। आज है ना, मैं तेरी जबान को ऐसे कोकड़ी की तरह काट 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 के छोटे टुकड़े नहीं कर डालूंगी ना, तो मेरा नाम भी विमला सूरत वाला नहीं है। किधर गया वो? विमला बहन सूरत वाली। तेरे को मार के काट के नहीं फेंका ना, तो मेरा नाम भी अप्पू खोटे नहीं, सनाब चप्पू खोटे। अरे जा जा। ये तेरी तो ये समझ क्या रखी तूने? हाँ, अरे तेरे को अरे नहीं, अरे क्या करेगी? अरे क्या करे? तो अपने पति को मारेगी, अपने पति को मारेगी तू। पति? बाजारी औरत को लेकर आता अपने आप को पति बोलते हैं? अरे इस जीवन में तू मेरा पति रे ना रे, लेकिन मैं तेरे को इस जिंदगी में तो नहीं रहने दूंगी। अरे भैया बचा मुझे। मैं गिर गया। लेकिन आज मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मेरे को मत पा मेरी माँ, तू अम्बे है, जगदम्बे है। मैं तेरे पैर पड़ता, मेरे को छोड़ दे माँ। अब मैं तुझे देवी लगती हूँ। अब दिखाती हूँ मैं तुझे अप्पू खोटे। पागल हो क्या? क्या तुम इसे जान से मार डालोगी? अरे तुम मेरे मासूम दोस्त को मार डालेगी? अरे इसे बचाने के लिए कोई मर्द है क्या? अरे तुम क्या कर रही हो? अरे कैसी पत्नी हो तुम? तू मेरे बीच में आने की कोशिश मत करना, वरना तुझे भी जान से मार डालूंगी। मैं बोल देती हूँ। मैं इसको छोड़ मुझे, मैं इसको मार डालूंगी आज। छोड़ मुझे। दिमाग खराब है, लेट अरे तू ठीक तो है ना? पत्थर की मूर्ति क्यों बनाए? तू ठीक है ना? अरे क्या हुआ तेरे को? अरे कुछ तो बोल। अरे बोलना, कुछ तो बोल। साला तुम मेरा दोस्त नहीं हो, तुम साला दोस्ती के नाम पे मेरे दुश्मन हो। मुझे शर्म आती तुम लोग दोस्त कहते हुए। अरे तुम तो जब तुम्हारी पत्नियां हैं जो मेरे दुश्मन होते हुए मुझे बचा लिया। अरे क्या क्या मैं मेरी माँ के बच जाऊंगा। आज मेरी पत्नी में मैंने दुर्गा का रूप देख लिया है। देखो इसकी हालत देखो। इसकी हालत ऐसे हो गई है जैसे 360 वोल्ट का करंट लग गया हो। हाँ, आइडिया। ऐसे टाइम पे हमें बहुत होशियारी से काम लेना चाहिए। दिमाग के ढक्कन खोल के हमें जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट कर देनी चाहिए कि इसकी पत्नी ने इसके सर पे मार के इसके पेट में चाकू मारने की धमकी दी है। ऐसी कंप्लेंट हमें पहले ही कर देनी चाहिए। सबसे पहले तू इसे अंदर लेकर जा और जाके रिपोर्ट बना। चल अंदर चल। तब तक मैं इन लोगों को देख कर आता हूँ। अंजलि, क्या? अरे वहाँ से क्या चिल्ला के बात कर रहे हो? दम है तो सामने आके बात कर। अच्छा, इन लोगों के साथ मिलके पलटन बना के जो साजिश की है ना, 6 महीने के लिए अंदर करवा डालूंगा। तू जेल में होगी और मैं उस काम वाली के साथ रोमांस करूंगा। एक बच्चे का बाप बनूंगा और वो बच्चे की फोटो लाके तुझे दिखाऊंगा कि देख बच्चे की फोटो देख। अच्छा, इतना लंबा सीन सोच के रखा है तुमने? सीन क्या, मैंने तो पूरी फिल्म सोच ली। अरे क्यों झुक रही हो मेरे पैरों में? मेरे पैरों में गिरने के बाद भी तुम कभी माँ नहीं बन सकती। जिंदगी भर बांझ बन के तड़पती रहेगी तू। मुझे बांझ बोला तुमने? मैं तुम्हारा सर फोड़ देखो, ऐसा मत करना, पाप लगेगा तुमको। अरे लगने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अरे दरवाजा बंद करो। अरे मेरी पत्नी ने मुझे मार मार के लाल कर दिया यार। क्या? तेरी पत्नी ने तेरे को भी धो दिया? अरे ऐसा वैसा धोया जैसे सचिन तेंदुलकर बॉल को धोता ना, वैसे ही धोया यार। जरा सी ढील क्या दी, सब सर पे चढ़ गई हैं। हाँ। अभी देखता हूँ उन्हें। अरे बाबा, तेरे को फाड़ देंगे। ये बहुत खतरनाक साजिश कर रहे हैं। अबे डरता क्यों है? छोड़ मुझे। अरे हम डरते नहीं है, ये जरूर कोई साजिश है। ये सोचने का समय है। अरे इसकी पत्नी अनपढ़ गवार जाहिल है यार, लेकिन मेरी पत्नी तो पढ़ी लिखी है। जितनी पढ़ी लिखी है उतनी बड़ी ईंट से मारा है यार। मैं कह रहा हूँ इसके पीछे जरूर कोई गैंग का हाथ है।
क्या? 100% गैंग का हाथ है। ए बाप रे, एक काम करो, वादा करो, हम जब भी कहीं जाएंगे ग्रुप बना के जाएंगे, चाहे इसके लिए भी जाना पड़े, ग्रुप बना के जाएंगे, याद रखना। खोलो, ये लेडी रावण मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी यार। मैंने बोला ना, बहुत डेंजर लोग हैं लोग। ये तीनों हमारा घेराव करके हम लोगों को छुरे से मारेंगी। लगता है हमारी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। क्या? देखो, हम लोग बाहर नहीं जाएंगे, जो कुछ करना है यही करेंगे। अबे चुप, इनका हिसाब किताब तो मैं अभी करके आता हूँ। इधर मेरी बात, इधर यहाँ बैठो। ये दोनों पागल हो गए हैं, हम लोग को नहीं छोड़ेंगे बाबा। देखो मेरी बात सुनो। अरे मच्छरदानी क्या करे तू? अरे ले नहीं बाबा, मुझे जहर दे, मैं आराम से मरना चाहता हूँ। अरे मुझे नशे में तो ऐसा लगता है मेरी पत्नी छुरी लेके मेरे सीने पे बैठी हुई है। अरे मेरे को एक बात बता, मैं पहले उसको इतना मारता था, कूटता था, बाल पकड़ के पटकता था, कभी कुछ नहीं बोली। ये अचानक काले का रूप धारण कर ली, इतनी हिम्मत कहाँ से है उसको यार? पहले हम लोग उन्हें घर की 4 दीवारी के अंदर मारते थे, इसलिए कुछ नहीं होता था। लेकिन इस बार हम लोगों ने उन्हें पब्लिक के सामने मारा है, इसलिए पब्लिक इशू हो गया है, इसलिए सब गड़बड़ हो गई है। इसीलिए झुमरी के मर्द के किसी भी सवाल का जवाब नहीं था हमारे पास। हाँ, तू मेरी बात सुन यार। क्या? फिर से मार खाना तेरे को? चुप। अबे नहीं यार, अभी हम उनको मना के, पटा के, लॉलीपॉप दिखा के, घर की 4 दीवारी के अंदर लाके जो उनको धोएंगे, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। ऐसा करेंगे कोई पब्लिक इशू नहीं होगा, कोई देखेगा सुनेगा नहीं। कैसा रहा मेरा आइडिया? ना सो तेरा। अरे मेरे घर की 4 दीवारी में मेरी पत्नी को बुला के मेरी समाधि बनवाएगा, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगा, मेरी माँ के गांव चला जाऊंगा। अबे कायरता के बिगुल, तू हर बात में डरता क्यों है? अंकल रानी का सर दर्द से फटा जा रहा है, वो रो रही है। क्या? मैं रानी को देख के आता हूँ। नहीं, हम लोग यहाँ बैठे, किसी को बोलना नहीं, बिल्कुल नहीं बोलना किसी को। अरे मैं भी देख के आता रानी को। तू जाएगा, वापस आएगा। अरे वो कमीनी चाकू लेके आएगी, मेरा मर्डर कर देगी। मेरे भाई, मेरे को बहुत डर लगता है।